आपको प्रभु ने अवसर दिया है, इस माया प्रपंच से बाहर निकाला है। आप पुनः उसी माया के खेलों में अपने अंतःकरण को लगाए हुए हैं। आप आत्मघाती हैं। आपको विश्राम त्रिभुवन में कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आपने ऐसे अवसर को विषय भोगों के चिंतन में, विषय क्रीड़ा में, विषयी पुरुषों के संग में आज्ञा का उल्लंघन करके समय व्यतीत करेंगे तो त्रिभुवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, तुम्हें अवसर दिया है लाडली जी ने। ये तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों को कोई जानता नहीं है। बहुत सावधान, होश में चलो। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे प्रिया प्रीतम के चरणों में लगाने का अवसर तुम्हें लाडली जी ने दिया। कितने सृष्टि में जीव हैं बेचारे, केवल माया के आकर्षण में अपना जन्म व्यतीत कर रहे हैं। आपको लाडली जी ने अवसर दिया, आपको संत समागम दिया, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अपने मन बुद्धि के अनुसार चलकर फिर वही जहां से आए हो वहीं से नीचे गिरने की चेष्टा, सावधान हो जाइए। हरि गुरु शास्त्र ये सब आपके अहेतु की मित्र हैं। ये आपके वो मित्र हैं जिससे आपका हित नहीं होने देंगे। लेकिन आप इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके यदि मनमाना आचरण करेंगे तो फिर सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए। अभी जवानी है, अभी शरीर स्वस्थ है, सुकृत काम कर रहे हैं, तो आपको अवसर दिया गया है, भजन कर लो। नहीं तो जहां दुष्कृत का नंबर आया फिर तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। ध्यान रखना, बड़े बड़ों को यहां घुटने टेकने पड़े। माया क्षेत्र है, बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। ये जो कहते हैं ना कोई हमें नहीं जानेगा, वास्तविक तुम्हें कोई नहीं जानेगा। मच्छर की तरह मर जाओगे, कोई तुम्हें नहीं जानेगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, रहे न रावण समअभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अरे बावरे, एक दूसरे को आंख दिखाने का समय नहीं है। आंख नीची करके प्रियालाल से आंख मिला ले। ये जो अवसर मिला है, इसे ये मत समझ कि तुम्हारी थाती है। ये काल तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा। तुम्हें समय केवल प्रभु की कृपा प्रसाद से इस काल ने दे दिया है कि तुम कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाओ। सावधान हो जाओ और अपनी चेष्टाओं को संयमित करके एक एक क्षण प्रियालाल के चरणों में लगाओ। बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं ऐसा फंसोगे कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं मिलेगा। जीवन में ऐसा भी समय आता है कि पानी रखा है, प्यास लगी है, लेकिन हिम्मत नहीं कि उठा के पी सके। ये हमने अपने जीवन में खुद देखा है। पानी रखा है, प्यास लगी है, लेकिन उठा के पीने की हिम्मत नहीं है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा भी समय आता है। आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो संयमित जीवन व्यतीत करो। किसी के ऐसे काम में आ जाओ, बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई जीव ऐसा तड़प रहा है, ये जवानी वहां लगाओ। खूब तप में जीवन, इंद्रियों को पवित्र करो। थोड़ा आहार किया, खूब भजन साधन में लगे। इसलिए मिला है मनुष्य जीवन। ये पशुओं की तरह जिधर मुंह उठाया उधर चल दिया, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख। ये जीवन वैष्णव का नहीं है, ये उपासक का जीवन नहीं। थोड़ा सावधान हो जाइए, पक्का समझ लीजिए। बहुत बढ़िया अवसर है, नहीं फिर अवसर नहीं मिलता। सच्ची मानिए, ये जब कर्म का हिसाब सामने आता है, छाती घबराती है, कोई सहयोगी नजर नहीं आता। ये सब देखा है, इसी जीवन में देखा है। आप खुद अपने जिम्मेदार हो, आपको खुद दुर्गति भोगनी पड़ेगी। देख लेना, पक्का देख लेना। ये जो कहते हैं हंसी मजाक नहीं हो, अभी आपकी यौवन अवस्था इसलिए लगता है बाबा जी बोलता रहता है। जब स्थिति आती है और हृदय में घबराहट पैदा होती है, आसपास से दुष्कृतों का परिणाम एकत्रित होता है, तो ना मर सकते हैं और ना जी सकते हैं। और ऐसी भयानक परिस्थिति आ जाती, केवल घबराहट, केवल घबराहट। उस समय यदि भगवत आश्रित ना हो तो सोचो कितनी बड़ी दुर्गति है उस समय। और यही नहीं, शरीर छूटने के बाद नरक में और भी ज्यादा भोगनी पड़ती है।
आप लोग खेल तमाशा समझ रहे कि संत और शास्त्र महात्मा ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सावधान भजन करो भजन करो, ऐसे बावरे थोड़ी है। ऐसे मत चलो, ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। अनंत जन्मों की जब सुकृत वृत्तियां एकत्रित हुई, लाडली लाल कृपाल हुए तो मुझे मार्ग दे दिया। अब उनकी अवहेलना मत करो, तुम कुछ नहीं हो। जिन्होंने अपने तपोबल से सृष्टि को बदलने की चेष्टा की मिट गए, ऐसे तपस्वियों को मिटा दिया काल ने। तुम क्या हो? कुछ हो ही नहीं। जिनके चलने से लोकपाल कांपते थे वो मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं रहे। तुम क्या हो ही क्या? एक सांस अपने बल से नहीं ले सकते हो। जिन्होंने जिधर चाहा उधर सृष्टि के परिवर्तन की चेष्टा की, ऐसा बल था, उनके कहीं पते निशान नहीं है। बहुत सावधान। यह अहंकार तुम्हारी दुर्गति को बिल्कुल बिल्कुल नजदीक ला चुका है। अगर दैन्य होकर प्रभु को पुकारोगे नहीं तो ये तुम्हें फिर ऐसी जगह फंसा देगा जहां बार बार जन्म मरण का क्लेश, घोर अशांति। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अभी तुम्हारी मदांध बुद्धि इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे हम कह रहे हैं अगर यदि भजन ना भी बने ना और आप राग द्वेष निंदा स्थिति व्यवहार से बिलग होके पड़े रहो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप शरणागत हैं, बिल्कुल भजन ना बने। आप किसी की निंदा ना करें, किसी से राग ना करें, किसी के पास आए जाए ना, आराम से रज लगाए हुए शरीर में पड़े हैं। जो प्रसाद मिला, भिक्षा मिली, पा लिया, राधा राधा, जितना बना नहीं तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निर्मल महात्मा बन जाएंगे, देख लेना। लेकिन कहां पड़े रहते? जब क्रिया में उतरो तो भागवतिक क्रियाएं करो, नहीं तो निश्चेष्ट रहो। फिर अशुभ क्रियाएं क्यों, अशुभ संकल्प क्यों? हम हृदय की पुकार कर रहे हैं आपसे, आपके मंगल के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ। बहुत बढ़िया अवसर है। यदि इस अवसर को खो दिया ना तो आगे अवसर मिलने वाला नहीं। रोज का रोज कलिकाल इतना बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रभाव पूछो मत। आज के 30 वर्ष पहले की बात, जहां हर एक मोहल्ले में देखो तो दीपक टिमटिमा रहा है और वहां रामायण का पाठ हो रहा है। 10, 20, 50 लोग बैठे रामायण सुन रहे। कहीं भागवत हिंदी से सुधा सागर गा रहे, लोग बैठे सुन रहे। कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन। ये देखा है हमने, ये देखा है। अब बोलो, अभी 30 वर्ष में ये हुआ है। आगे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं। अभी आगे क्या क्या समझते हैं आप कि आपका अगला जन्म होगा? तो पीछे जो महात्मा जन निकल गए, जब मोबाइल की सृष्टि नहीं हुई थी तब उनका जीवन कैसा, आज हमारी और आज आगे हमारी आने वाली पीढ़ी, फिर उसके आगे आने वाली पीढ़ी, देखना क्या होगा। इसलिए सावधान हो जाइए। आपको बहुत बढ़िया अवसर मिला है। रोज राग रंग के प्रवचन होते हैं, हारमोनियम ढोलक तबला बजती, थोड़ी देर इधर उधर हिला लिया, जय हो, कमर हिलाई, वाह बढ़िया प्रवचन, चल दिए। आचरण वही, चिंतन वही, चेष्टाएं वही। ये क्या सत्संग हुआ? ये क्या हुआ? वही दृष्टि, मतलब स्त्री पुरुष का मिलन, मतलब काम। कैसा मलिन चिंतन, कैसी मलिन दृष्टि, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। बिल्कुल बहुत आप समझ लीजिए, हम कह नहीं पा रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप खुद भजन नहीं कर पाएंगे, ऐसा समय आएगा। आज जो आपको समय मिला है, आपको सहयोग मिला है, आप अपने जीवन को भगवत में बना लीजिए। आज के 40 वर्ष पहले जो वृंदावन का स्वरूप प्रगट में था, आज नहीं दिखाई दे रहा है। वृंदावन तो चिदानंद में है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। लेकिन जो प्रगट में जिधर देखो वीतराग परमहंस श्री जी के अनुराग में डूबे हुए, रजरानी लगाए हुए उन्मत्त जा रहे, जिनके दर्शन से वैराग्य प्रकट हो जाए। आज हमारी दशा क्या है? देखने से रजोगुण पैदा हो जाए। हम बदल रहे हैं, हमारी धारणाएं बदल रही, हमारे विचार बदल रहे, हमारी चाहत बदल रही, हमारी आवश्यकताएं बदल रही। जो बिल्कुल भजन विरोधी वृत्तियां हैं वो हमारी आवश्यकताएं हो रही। युग धर्म, लोगों का जो वातावरण का प्रभाव, वो हमें भजन नहीं करने देगा। देख लेना, क्योंकि हम पानी कहां पिएंगे, हम भोजन कहां पाएंगे, हम वस्त्र कहां पहनेंगे? इन्हीं के तो पहनेंगे, समाज के ही तो पहनेंगे। बोलो,
हम जिनके यहां भिक्षा लेने जाते हैं वो शराब पी के दरवाजे में बैठे होते हैं, प्याज लहसुन और मांस आदि जो भक्षण करते हैं, अगर हम उनकी भिक्षा लेंगे तो हम क्या करेंगे? दुराचार प्रवृत्तियों का चिंतन अपने आप प्रारंभ हो जाएगा, हमारे द्वारा चेष्टाएं दुराचार की होने लगेंगी, क्योंकि आहार हमको वैसा मिल रहा है। धीरे 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 क्या, जब धर्म नहीं, भगवान नाम नहीं, वो जब धन कमाएंगे अशुद्ध आचरण से मुझे देंगे तो मेरे आचरण क्या होंगे, मेरा चिंतन क्या होगा? कितना बचोगे, कहां तक बचोगे? अगर वायु गर्म चल रही तो लगेगी शरीर में गर्म वायु। काम बना लो। कलयुग की एक विशेष महिमा है कि जो 10,000 वर्ष साधना करने से नहीं प्राप्त होता, वो कम समय में प्राप्त हो जाता है। कलयुग की एक विशेष कृपा है, जो भगवान नाम चिंतन करके परम पद में बहुत शीघ्र आरूढ़ होते हैं। उसी परम पद को हजारों वर्ष कठोर तपस्या करने पर भी योगियों ने प्राप्त नहीं किया। यह कलयुग की विशेष महिमा है। हम सावधान रहे, हम बार बार हृदय की बात कहते, सावधान हो जाइए। ये प्रमाद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अपना बिगाड़ लेंगे। इस सृष्टि में भगवान ने ऐसी रचना रची है कि अगर आप एक थप्पड़ मारने की सामर्थ्य रखते तो उसी जगह आपको 5 थप्पड़ मारने वाले को भेज देंगे। अगर आप करोड़ों रुपया के स्वामी हैं तो ऐसे भी लोग आपके समीप भेज दिए जाएंगे जो आपको खरीद ले। ये सृष्टि है, ये सृष्टि है। यहां ऐसे अगर रावण चलता है तो हिलती थी भूमि, तो शास्त्राव अर्जुन जो कार्तिवीर कहा गया, ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे जैसे कोई किसी पक्षी को पकड़ लिया, ऐसे। मतलब सृष्टि है। उसी शास्त्राव अर्जुन को ऐसे काट के फेंक दिया जैसे केला काट के फेंक दिया जाए भगवान परशुराम जी ने। वही भगवान परशुराम जी राम जी को देख करके जय जय करके सर झुकाकर एकदम अपने को शक्तिहीन महसूस करके, ये सृष्टि है, या एक से एक है। इसीलिए प्रभु अनंत, प्रभु की सृष्टि अनंत है, अनंत महिमा, अनंत माया, अनंत। सावधान हो जाओ, अपने जीवन को प्रभुमय बना लो, सच्ची मानिए। ये जितना कर्तव्य धर्म कर्म है सब माया का नाटक है। एक ही कर्तव्य है, कोई श्वास खाली न जाए, प्रभु के चिंतन के बिना ना जाए। यहां हम पिंड छुड़ाते हैं, बस गुरु की नजर में हम सही रहे थोड़ी देर के लिए, इसके बाद हम मनमानी। आज गुरु की नजर क्या, स्थूल दृष्टि है क्या, कि आपकी स्थूल दृष्टि में आप सामने सलूट मार दिया बस हो गया, पीछे वो तुम्हें देख नहीं रहे। अरे सीसी कैमरा तुम्हारी खोपड़ी में ही लगा है, तो तुम चिंतन कर रहे हो वो सीधे पहुंच रहा है। सावधान होकर अपने हृदय को श्री वृंदावन धाम की कृपा से लाडली लाल के प्रेम रंग में रंग दो।